Now the third part of chapter, convection. Convection in liquid and gases, the transmission of heat take place by the process of convection. कन्वेक्शन प्रोसेस की सहायता से लिक्विड और गैसेस में ट्रांसमिशन होता है हीट का. ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. इसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, मीडियम के पार्टिकल्स का. कंडक्शन में एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स का. दे पास ऑन देयर हीट वन बाय वन and in this medium particle moves. तो सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ कन्वेक्शन करंट इन डेली लाइफ. बट बिफोर दैट we want to know about current, convection current. Look at this diagram. This is a dish of water. Now we lit up a candle in this dish and we cover this candle by a chimney, glass chimney, and chimney is covered with cardboard, T-shaped cardboard. एक हमने डिश ले ली जो कि वाटर से फिल है. इसमें एक कैंडल को लिट अप किया, एक चिमनी से इसको हमने कवर कर दिया एंड चिमनी को हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, टी शेप कार्डबोर्ड लगा दिया. अब यहाँ पर हम एक अगरबत्ती जलाएंगे. अब हम देखते हैं कि अगरबत्ती का जो स्मोक होता है कम फ्रॉम वन साइड एंड गोज टू अदर साइड टू एस्केप फ्रॉम द चिमनी. एक साइड से यहाँ पर स्मोक एंटर होता है और दूसरी साइड से टी शेप कार्डबोर्ड की दूसरी साइड से ये बाहर की तरफ निकल जाता है. This shows the current of the convection. कन्वेक्शन करंट है, यानी कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए ये स्मोक को अंदर ला रहे हैं और अंदर से बाहर ले जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट. Now we know about role of convection current in daily life or the application of convection current in daily life. तो फर्स्ट है smoke and hot gases escape through tall chimneys. जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं या फिर वर्कशॉप्स होती हैं उसमें जो स्मोक है या फिर हॉट गैस है वो बाहर निकलती है बड़ी बड़ी चिमनीज के द्वारा. और ये चिमनीज में जो बाहर निकलना है उनका वो कन्वेक्शन करंट का ही एक एप्लीकेशन है, एक यूज है. सेकंड इज ए वेंटिलेटर्स, विंडोज एंड डोर्स. आपने सबने देखा है हमारे घर में वेंटिलेशंस भी होते हैं, विंडोज भी होती हैं एंड डोर्स भी होते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ वेंटिलेटर्स, विंडोज एंड डोर्स? हम सिर्फ किसी एक चीज से काम क्यों नहीं चलाते हैं, हमें तीनों चीजें क्यों चाहिए? बिकॉज वेंटिलेटर्स, विंडोज एंड डोर्स हैव देयर ऑन रोल्स. जब हम हॉट एयर होती है हमारे रूम में तो वो जो हॉट एयर होती है वो विंडो और डोर से बाहर निकलती है और फ्रेश एयर जो होती है वो विंडोज़ और वेंटिलेटर से अंदर आती है. इसमें एक कन्वेक्शन करंट बनता है और वो कन्वेक्शन करंट इस क्रॉस वेंटिलेशन से ही बनेगा. जब वेंटिलेटर, विंडो और डोर्स तीनों चीज़ें होंगी तभी वो करंट बनेगा. एक वेंटिलेटर से फ्रेश एयर अंदर आएगी, फिर रूम में घूमेगी और विंडो और डोर से एस्केप हो जाएगी. इस तरह से ही कन्वेक्शन करंट मेड होगा और फ्रेश एयर का एक सर्किल हमारे रूम में डेवलप होगा. उसके बाद है सी ब्रीज. सी ब्रीज जो होती है वो डे टाइम में चलती है, सी से लैंड की तरफ चलती है. डे टाइम में जब हॉट टेम्परेचर होता है, गर्म टेम्परेचर होता है
तो हमें पता है, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि जो वाटर होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है एंड धीरे धीरे ही ठंडा होता है. स्मूथली कूल डाउन एंड स्मूथली हॉट. व्हाट इज वाटर? एंड लैंड इज इजीली गोट हॉट एंड इजीली गोट कोल्ड. इजीली तो ये हॉट हो जाएगी लैंड और इजीली ही ये ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी. तो मॉर्निंग में जब डे टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है और लैंड का तेज़ी से बढ़ता है. तो जो ब्रीज होती है वो सी से लैंड की तरफ चलती है, उसे कहते हैं सी ब्रीज. समुद्र से लैंड की तरफ ब्रीज चलती है क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर कम है, लैंड का ज़्यादा हो जाता है. लैंड ब्रीज नाइट में चलती है. नाइट टाइम में लैंड से सी की तरफ चलती है बिकॉज ऑन द नाइट लैंड कूल डाउन इजीली एंड सी इज नॉट कूल डाउन इजीली बिकॉज हेयर इज वाटर. वाटर ठंडा भी धीरे धीरे होता है, इसलिए लैंड का टेम्परेचर कम हो जाता है और सी का ज़्यादा रहता है. तो नाइट में हमारी लैंड ब्रीज चलती है. दिस इज द रोल ऑफ convection current in daily life. Now radiation. Process of transfer the heat from one place to another without any medium. अब जो रेडिएशन है इसमें मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है. विदाउट एनी मीडियम ट्रांसफ़र होगा हीट का, यानी कि इसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव ही नहीं करेंगे क्योंकि मीडियम ही नहीं है. जैसे टीचर को एक पेपर पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को देना है, देन व्हाट टीचर डू? टीचर थ्रो द पेपर टूवर्ड्स द लास्ट बेंचर. लास्ट बेंच पे बैठे हुए बॉय की तरफ वो पेपर को थ्रो कर देगी, उछाल देगी, यानी कि उसको बीच में बैठे हुए बच्चों को मीडियम बनाने की नीड नहीं है, उसने पेपर को डायरेक्ट थ्रो कर दिया है. दैट इज रेडिएशन. एंड रेडिएशन का एग्जाम्पल है हीट फ्रॉम सन. हीट हमारे तरफ जो आ रही है वो रेडिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में हीट जो है वो सन से आ रही है और हमारे यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं. But the black object absorb more heat than light objects. जो भी हमारे light objects हैं उनको हीट एब्जॉर्ब कम होती है, वो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो ब्लैक सरफेस है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है. अगर आप किसी मंदिर में जाएं, टेम्पल में जाएं और आपको बेयर फुट वहाँ पर चलना हो, वॉक करनी हो, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर ब्लैक सरफेस है वहाँ पर आपके जो फुट हैं बेयर फुट वो जल्दी गर्म होते हैं, जबकि वाइट सरफेस आपको हल्का सा कंपैरिजन में कूल फील होता है बिकॉज वाइट सरफेस एब्जॉर्ब लेस हीट देन ब्लैक सरफेस. ऐसे ही जो स्मूथ सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है और रफ सरफेस हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है. नाउ लास्ट वी नो रीड अबाउट थर्मोफ्लास्क. व्हाट इज थर्मोफ्लास्क? लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज थर्मोफ्लास्क. ये थर्मोफ्लास्क है. इसमें थिन लेयर होती है ग्लास की. 2 layers ऑफ थिन ग्लास. 2 layers होती हैं थिन ग्लास की एंड बीच में जो स्पेस होता है दैट इज वैक्यूम. उसको खाली किया जाता है, उसमें हवा भी नहीं होती है, एयर भी नहीं होती है, वैक्यूम होता है. दिस ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ये ग्लास जो है बैड कंडक्टर है हीट का, तो बाहर की हीट को अंदर और अंदर की हीट को बाहर एस्केप नहीं होने देता है. एंड एयर नहीं है इसमें, तो रेडिएशन, एयर नहीं है बीच में, वैक्यूम है, तो सिर्फ रेडिएशन ही हो पाएगा.
कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, कि जो बाहर जो कवर है वो प्लास्टिक का बना होता है। एंड प्लास्टिक इज आल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो कंडक्शन की सहायता से जो हीट का ट्रांसफ़र होना है वो इस बैड कंडक्टर की वजह से, प्लास्टिक की वजह से और ग्लास की वजह से नहीं हो पाएगा। दिस इज प्लास्टिक स्क्रू टॉप, यहाँ पर एक स्क्रू टॉप होता है जो कि प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक का होने की वजह से यहाँ पर भी कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होगा, और साथ में यहाँ से हीट, ये एक एयर टाइट स्क्रू है जिससे कि हीट बाहर नहीं निकलेगी। तो बाहर जो है वो क्या है, आउटर सरफेस जो है वो है प्लास्टिक का बैड कंडक्टर, बीच में थिन लेयर है ग्लास की, दैट इज आल्सो बैड कंडक्टर। बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम होने की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन की सहायता से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर जो कैप है एयर टाइट है, साथ में ये कैप जो है वो प्लास्टिक की है, इसकी वजह से भी यहाँ पर हीट का कन्वेक्शन और कंडक्शन से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। इसलिए इसमें रखा हुआ जो भी मटेरियल है वो लंबे समय तक कूल या हॉट बना रहता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के जो मेथड्स हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे हैं, कन्वेक्शन और कंडक्शन। नाउ लास्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ कीप अस वार्म, किस तरह के क्लॉथ हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो वी प्रिफर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर, हमें विंटर्स में डार्क कलर के क्लॉथ पहनने चाहिए, बिकॉज dark color clothes are absorb more heat by radiation and lose and keep us warm for long time. And summers में हमें लाइट कलर के क्लॉथ पहनने चाहिए, बिकॉज लाइट कलर क्लॉथ जो होते हैं absorb less heat and keep us cool for summers. So the chapter is ended now and question is discussed in online session. Thank you.